हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक महान सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अभी उसका कोई नाम नहीं दे रहे हम, सिर्फ उसके बारे में जानेंगे। उसका बैकग्राउंड पहले हम तैयार करेंगे हर बार की तरह, ताकि हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लॉकेंदर करण। सबसे पहले बैकग्राउंड तैयार करते हैं। तो ये अपना है भारत। जैसा भी बने आप देख लेना। ये लीजिए, कुछ इस तरह का हमारा भारत है। इससे तो अच्छा ही होगा। यहाँ पर है लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में। तो लाहौर से लेकर कराची तक क्या रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कब? 1856 में। इस समय किनका राज है? हमारे भारत पर अंग्रेजों का राज है। तो 1856 में क्या हो रहा था, ये कहानी बता दो। लाहौर से लेकर कराची के मध्य, अब इसको मैप के माध्यम से समझो। लाहौर से लेकर कराची के मध्य क्या रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। वहां पर पत्थरों की कमी पड़ गई। पत्थरों की कमी पड़ी तो कुछ अंग्रेज आसपास ऐसे ढूंढने गए, तो उन्होंने कहीं कहीं जगह कुछ ईंटें दिखाई दी थी। ईंटें दिखाई दी तो उन्होंने कहा लेके आ जाओ। अभी अपने को थोड़ा खोदते थे और ईंटें मिलती थी। उन्हें पता नहीं था वो एक महान सभ्यता की खोज करने जा रहे थे। तो जैसे ईंटों की कमी पड़ी, वो पास घूमने गए, यहाँ पे ईंटें मिली, लाके लगा दी अपने इधर रेलवे में। फिर 1856 में और खुदाई की उन्होंने ईंटों के चक्कर में। तो उनको क्या किया, कुछ चीजें मिलने लगी। तो उनको लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता रही होगी। तो इन्होंने 1856 में ही इनकी जानकारी किनको दी। अब तो आपको सबसे पहले आपको समझने के लिए क्या होना है, तैयार होना है। तैयार होना है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपको तैयार होना है। सबसे पहले आपने पहना शर्ट। शर्ट में अपन क्या लगाएंगे, बटन लगाएंगे। हम बटन लगा दें। तो 1856 में बर्टन बंधुओं ने इसकी जानकारी, उस समय कौन था, अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों को बर्टन बंधुओं ने इसकी जानकारी दी कि यहाँ पे भाई एक ऐसी सभ्यता भी खोज हो सकती है। हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें मिल रही है, तरह तरह की चीजें मिल रही है। फिर 1861 में क्या हुआ, इस बर्टन बंधुओं ने जानकारी दी। अब हमें तैयार होना है। तैयार हो गए, जींस जींस पहन लिया। हम एंड में क्या करते हैं, बाल बनाते हैं। बाल किससे बनाते हैं? कंघे से। तो कनिंघम के नेतृत्व में क्या होगा, भारतीय सर्वेक्षण पुरातात्विक विभाग की स्थापना होगी। अब क्या है, कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये विभाग बैठाया किसने, कनिंघम ने। कनिंघम भी क्या है, एक अंग्रेज है। ये इसने विभाग बना दिया और ये लोगों को नियुक्ति कर देगा। किसका इसका निदेशक बनाया है 1904 में, जॉन मार्शल को क्या बनाया, इसका निदेशक। कि अब जो भी खोज होगी ये देख लेगा, आप इनको बताइए, ये देख लेगा उधर जाके क्या है क्या नहीं है। तो वापस से रिवीजन मारो। 1856 से लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। अब आपको होना है तैयार। तैयार होने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, बटन लगाते हैं। तो बटन बंधुओं ने, ये बटन दो भाई थे। तो 1856 में बटन बंधुओं ने किसको, कनिंघम, बाल बनाते हैं कंघे से, तो कनिंघम को इसकी जानकारी दी। कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय सर्वेक्षण पुरातात्विक विभाग की क्या हुई, स्थापना हुई। इसने जॉन मार्शल को निदेशक बनाया। अब ये जाने इसका काम जाने, इसको ऐसे सिविलाइजेशन की खोज करनी है। अगर कुछ भी खोज होती है तो इसको बोलो सब। ये हो गया। अब क्या हुआ, इसने भी लोगों को लगा दिया कैसे खोजते रहो, कहीं ना कहीं खोज तो होती रहेगी। तो 1921 में खोज होगी हड़प्पा की। 1922 में खोज होगी मोहनजोदड़ो। ये लीजिए, हड़प्पा कहाँ है, यहाँ पर है। ये 21 में हो गया। यहाँ पर क्या है, हड़प्पा की खोज हो गई कब, 1921 में। फिर इसके ऊपर है इधर मोहनजोदड़ो की खोज होगी कब, 22 में। मोहनजोदड़ो 1922 में।
इसी के आगे एक और इधर प्रदेश है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर है कौन, समुद्रो। समुद्रो ये पाकिस्तान वाले कैसे कैसे नाम रखते हैं आप भी देख सकते हो, ये अभी से नहीं, ये पहले से ऐसे ही है, इसलिए आपको बुरा ना माने, ये ऐसे ही नाम रखते हैं। समुद्रों की खोज हो जाएगी कब, 1923 में। 21 में खोज हुई हड़प्पा की, 22 में खोज होगी मोहनजोदड़ो की, और 23 में खोज होगी चौंद्रो की। चौंद्रो में जहाँ पे लिपस्टिक के निशान, लिपस्टिक के क्या हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की खोज किसने की, दो नाम लिखते हैं अपन इधर, दयाराम। चलिए इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लीजिए इनकी खोज किसने की। हड़प्पा की खोज की किसने, दयाराम ने, दयाराम। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखल दास। ये कैसे याद करते हैं मैं आपको एंड में बताऊंगा। राखल दास, इन्होंने इनकी क्या कर दी, खोज कर दी। अब ये जॉन मार्शल कह रहा है भाई हम इनको कोई नाम तो दे, हम ऐसी जगह खोदते जा रहे हैं, इनको नाम क्या दें, कोई नाम तो दे पर्टिकुलर। तो भाई जॉन मार्शल ने कहा इसको नाम देना है कि ठीक है। दयाराम ने क्या कहा, हड़प्पा नाम दे दो। क्यों दे दो, क्यों, हमें सबसे पहले यही स्थान मिला है भाई, और क्या नाम दे। तो ठीक है अब इसको हड़प्पा नाम दे देते हैं। तो अब इसका क्या कर रहे हैं, हम नामकरण कर रहे हैं। क्या नाम दो, सबसे पहले इन्होंने कहा हड़प्पा नाम दे दो। हड़प्पा नाम दे दिया, चलो फिर हड़प्पा नाम दिया, ये वापस भारत बनाता हूं मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये भारत है। हड़प्पा की खोज हो चुकी है 1921 में, इसने कहा हड़प्पा नाम दे दो, चलो हमने हड़प्पा दे दिया। फिर कुछ समय बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तो क्या बता अब इसका क्या नाम दे। तो ये भी बात सही है, कुछ और विचार किया, फिर धीरे धीरे इसकी और जगह मिलने लगे, चौंद्रो की खोज हुई। फिर इसका क्या, यहाँ पे सिंधु नदी है, यहाँ पे ऐसे आती है, ये यहाँ से चले जाके अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो आसपास के क्षेत्र इधर भी यहाँ पे मिलने लगे इसके कुछ क्षेत्र। तो क्या बता, जॉन मार्शल कहता है कि भाई दयाराम बता ये हड़प्पा क्या है, हड़प्पा मान ले कि ये कहाँ पर है, हड़प्पा में है क्या, कि नहीं ये तो दूर है इससे। तो क्या क्या नाम दे, तो लोगों ने और इतिहासकारों ने कहा क्या सिंधु नदी के पास मिल रहे हैं इसके अवशेष, सिंधु नदी के पास मिले तो इसको सिंधु सभ्यता दे दो। तो ये कहती ये लो, ये इसने दे दी क्या, सिंधु सभ्यता नाम दे दिया। और क्या हुआ, अब धीरे धीरे यहाँ पे भी अवशेष मिलने लगे हमें, राजस्थान में भी, राजस्थान का हमारे। फिर से जॉन मार्शल कहता है कि भाई बताओ इतिहासकारों कि ये हमारे यहाँ राजस्थान से कालीबंगा से मिल रहे हैं, ये क्या सिंधु नदी के पास है, क्या नहीं पास है। यहाँ पे तो क्या सी, यहाँ पे सरस्वती नदी आती थी पहले, तो क्या अब क्या नाम दे, क्या इसको सिंधु सरस्वती दे दो, सिंधु प्लस सरस्वती, सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता हो जाएगा। ये लो, फिर और क्या है कि इस जगहों से ऐसे और भी स्थान मिले, यहाँ पे कम से कम 10 में देवाबाद मिलेगा, अंतिम में सबसे स्थान किसका, सिंधु घाटी का। तो ये क्या बताए यहाँ पे भी ये नहीं है कि नहीं है, तो इसलिए इसको हम पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते। और इधर क्या है कि हड़प्पा है ना, वहां से काशी प्राप्त हुई थी, और इसको क्या दे, तो इसको काशी युगीन सभ्यता भी हम कह सकते हैं, काशीय युगीन सभ्यता। ये हुई हमारा। अब हमारा होता है टॉपिक स्टार्ट, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता कहते, चाहे सिंधु सभ्यता कहते, या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते, या काशी युगीन सभ्यता कहते। तो ये सारे किसी के एक ही नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको तैयार होते हो समय बटन पहनते हो, एंड में गंगा बनाते हो, कनिंघम के निर्देशक में भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है 1904 में। अब तैयार हो गए तो जॉन बनेगा डॉन, एकदम तैयार हो गए, जॉन बन गए एकदम रेडी दैट। तो 1904 में जॉन मार्शल को क्या बना दिया जाता है, निर्देशक बना दिया जाता है। अब इसके विस्तार के बारे में देख लेते हैं, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। अब इसका विस्तार देखना है हमें, हमारा दूसरा टॉपिक क्या आएगा, इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा विस्तार। विस्तार में आपको कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम,
कुछ नहीं, उत्तर से दक्षिण जाओ, सीधा खींच लो 1400 किलोमीटर, और ये पूरब से पश्चिम हो जाएगा इसकी 1600 किलोमीटर। आसानी से याद हो जाएगा। ये तो इसका साम्राज्य, इसका जो भी विस्तार पूछ ले, इसकी लंबाई या चौड़ाई, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये 1400 किलोमीटर है, और पूरब से लेकर पश्चिम तक ये है 1600 किलोमीटर। फिर भी याद नहीं रहे तो इसके जो कुल क्षेत्र मिले ना हमें, कुल क्षेत्र या कुल स्थान कह सकते हैं हम, कौन से स्थान कहाँ से मिले, तो वो भी कितने, कुल स्थान भी कितने 1400 है। अब तो याद हो जाएगा, कुल स्थान भी 1400 है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई भी क्या है 1400 है। कौन कौन से उत्तर में जो भी स्थान मिले वो कौन कौन से हैं, तो वो देखते हैं कहाँ से मिले। सबसे पहले भारत के देख लेते हैं हम। हमारे भारत से मिले 917 स्थान इसके, 2-3 बार बोलो आपको याद हो जाएगा। भारत में 917। फिर भारत के ऊपर इधर क्या आता है, एक अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, यहाँ पे अफगानिस्तान, और यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान से सिर्फ दो स्थान मिले अभी, बट अफगानिस्तान से कितने, सिर्फ 2 स्थान मिले, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो अब इनको जोड़ दो और फिर 1400 से घटा दो, निकालने के लिए क्या 219 हो जाएंगे। टोटल हमें पता है 1400 स्थान मिले। अब हमें याद नहीं आ रहा पाकिस्तान में कितने मिले, तो हमें पता है भारत में 917 है और अफगानिस्तान में 2 है, कितने हो गए 919। 919 अब घटा दो, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 13 में से 9 गए 4, कितने आ गए 481। 481 आ जाएंगे कहाँ से, पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान से हमें टोटल 481 स्थान मिले। अगर इन सबको हम काउंट करें वापस से 1400 ही होगा। ये हो गई इसके क्षेत्रफल, इसका साम्राज्य विस्तार। अब 1400 स्थान में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से मिले, तो हम चलिए उनके बारे में देखते हैं। ये आपको हो जाना चाहिए एक बार में। फिर से मैं भारत बना देता हूं। ये जैसे मैंने, अगर आप यहाँ जियोग्राफी हिस्ट्री किसी को भी करो तो मैप के माध्यम से करो ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये हो गया हमारा भारत, थोड़ा सा चाहिए, अब हमसे बन रहा है जैसे हम बना देते हैं। चलिए अब इसके क्या है, कौन से स्थान कहाँ से मिले, वो प्रमुख स्थान क्षेत्रों के बारे में हम जानते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा इसके अंदर क्षेत्र। जो 1400 स्थान मिले हैं क्षेत्र जो, तो उनमें से प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं उनके ऊपर नजर डालते हैं। पाकिस्तान में सबसे ऊपर कहाँ है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान है। अब बलूचिस्तान में कौन से कहाँ से मिले तो हम वो देखते हैं। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में कौन से क्षेत्र कहाँ से मिले, तो बलूचिस्तान यानी किसी को बालना है, आगे दे रहा है बलू यानी बालना है, बालना यानी जलाना होता है, बालना है किसको, सूती कागज को। सो सूतका को, सूतका को। कंपटीशन एग्जाम में बैठो अगर तब याद नहीं आ रहा है, अगर वो कहते कि बलूचिस्तान नामक जगह पर कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला है, स्थान मिला है, तो उधर आपको हिंट मिल सकता है। किसी को बालना है यानी सूती कागज को, यानी सूतका को। नाम याद नहीं हो रहा है लेकिन कंपटीशन, जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो आपको ये हिंट आपको मिल जाएगा। सूतका को हो गया, और ब से बालाकोट, बालाकोट। और क्या है, फिर इधर हो गया बलूचिस्तान। अब इधर आता है, ये सिंधु नदी जाती है यहाँ से, तो यानी सिंध वाला स्थान, सिंध वाला स्थान। यानी इसमें कौन कौन से, इसमें कौन है सबसे ऊपर है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और इसके आगे मैंने क्या बताया था, इसके मोहनजोदड़ो के आगे समुद्रो, जहां पर लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं, समुद्रो। चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पर आता है अपना पंजाब, और यहाँ पर आता है पाकिस्तान पंजाब। तब ये क्या है, पाकिस्तान पंजाब वाली बता रहा हूं मैं आपको, पाकिस्तान पंजाब। अब नीचे कौन कौन बचा है, यहाँ पे सबसे नीचे इधर खोज हुई थी 21 में किसकी, हड़प्पा की, तो हड़प्पा। अब पाकिस्तान का पंजाब है, पाकिस्तान में ज्यादातर लोग क्या लगाते हैं, रहमान लगाते हैं।
अपने नाम के आगे, तो हड़प्पा, रहमान। अब इन पाकिस्तान वालों को देखना, इतना अच्छा नाम है, इसको ढेर कर देंगे। रहमान ढेर से कर दिया ढेरी, ढेर किया जो अलग, इसको जलील किया जो और भी इसकी बेइज्जती कर दी, जलील कर दिया तो जलीलपुर। ये लीजिए, ये एक और इनके इससे पाकिस्तान के स्थान हो गए। अब हम अपने भारत की भी बात करें, बार बार की बातें करे जा रहे, प्रमुख स्थान हमने तीनों की बातें कर दी। अब हम आते हैं अपने भारत पर। तो भारत में सबसे पहले पंजाब से एंट्री मारते हैं। पंजाब, पंजाब का है अपने यहाँ पर है। पंजाब में कितने देखो यहाँ पे कितने भारी भारी नाम आ रहे थे, सूद का खून, सहुंदड़ो, नीचे भाई अपने आसानी से नाम है, आराम से 2-3 और बोलोगे याद हो जाएगा। कौन कौन से? रोपड़, 3-3 अक्षरों के नाम है, रोपड़ और संगोल। ये देखो 3 अक्षरों में खत्म, चौथा अक्षर तो आता ही नहीं है, रोपड़, संगोल। अब पाकिस्तान के बाद क्या आता है इधर? हरियाणा। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा, हरी क्या होती है? राखी होती है। अब आपको ये ट्रिक के साथ याद करना है, तो ट्रिक भी हो जाएगी, रट सकते हो तो आप रट लो, ताकि समझ सकते हो तो समझ लो, तो ये आपके हिसाब से जो बैठे कर लेना। हरी क्या होती है? राखी होती है, तो राखी है तो राखी गड्डी। आपको क्या करनी है? हरियाणा में हरी राखी बनानी है, हरियाणा में हरी राखी बनानी है, तो बनानी से बनावली, बनावली, ये हो गया। अब हम आते हैं अपने राजस्थान में। राजस्थान तो इन सबसे भी सरल है, कुछ नहीं है। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ी, कालीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा। ये देखो, इससे सरल नाम और आपसे कहां से मिलेंगे? क्या मिलेगा? राजस्थान कालीबंगा यानी काली चूड़ी और पीली चूड़ी, कालीबंगा और पीलीबंगा। अब हम आते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारे भारत के, मान लीजिए अब बीच में आ रहा है, तो बीच में हम घर के बीच में क्या रखते हैं? अलमारी, अलमारी से हो जाएगा आलमगीर, आलमगीर, ये हो गया। अब हम आते हैं गुजरात में। अब हम आते हैं कहाँ? गुजरात में। गुजरात में इधर चारों तरफ आप खुद देखो, यहाँ पे पानी पानी है, तो जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो गुजरात रंग बिरंगी दिखता है आपको। तो रंग बिरंगी दिखेगा तो रंग बिरंगी से हो जाएगा रंगपुर, रंगपुर। और क्या हो जाएगा गुजरात? गुजरात से आपको 2-3 और बोलना, लोथल, धोलावीरा, धोलावीरा। ये गुजरात के क्या हो जाएंगे? प्रमुख स्थान हो जाएंगे। ये आपको याद रखने होंगे, हर जगह ट्रिक काम नहीं आती है। अब एंड में बचा यहाँ पे कौन? मध्य महाराष्ट्र। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पे क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अब सबसे दक्षिण में आ रहा है इस सिंधु सभ्यता में, तो महाराष्ट्र द से दक्षिण, द से देमाबाद, देमाबाद। ये देखिए, ये लीजिए, ये इसके क्या हो गए? कुछ प्रमुख क्षेत्र हो गए जो आपको मुंह के ऊपर याद होने चाहिए। कोई एक पूछे, आप 4 बताइए। सबसे पहले हम बलूचिस्तान की बात की, यानी सुतकाको। सुतकाको के बाद हम कहाँ पे आए थे? सिंध वाले क्षेत्र में, वहां पे मोहनजोदड़ो और चहुंद्रो। फिर हम पाकिस्तान के पंजाब में गए, वहां पे क्या था? हड़प्पा था, रहमान अली था, जलीलपुर स्थान थे। ये हुए हम पंजाब में आए, अपने पंजाब में रोपड़ और संगोल। फिर हरियाणा में गए, हरी राखी बनानी है, हरियाणा से हरी राखी से रखीगढ़ और ब से बनावली है। फिर हम कहाँ गए? यूपी में गए। यूपी में क्या है? आलमगीर बीच में होती है, तो बीच में हम रखते हैं अलमारी, तो ये हो गएगा। और राजस्थान में काली चूड़ी पीली चूड़ी, यानी कालीबंगा और पीली चूड़ा, कालीबंगा और पीली चूड़ी, कालीबंगा और पीलीबंगा। फिर हम गुजरात में गए। गुजरात में चारों तरफ पानी पानी है, तो उसमें क्या हो जाएगा? पानी से वो रंग बिरंगी दिखते हैं, तो रंग बिरंगी से रंगपुर, लोथल और धोलावीरा। इसको आप 2-3 और बोलोगे तो याद हो ही जाएगा। धोलावीरा क्या है? इसको इतना धोया कि 3 भागों में बट गया, 1 2 3। लोथल, धोलावीरा, धोलावीरा सॉरी, धोलावीरा को इतना धोया कि 3 भागों में बट गया। सारे क्षेत्र है जो 2 भागों में बटे हुए हैं। एक बात आप याद रखना कि सारे क्षेत्र 2 भागों में बटे हुए हैं। जैसे ये क्षेत्र मिला, ये बीच में से रोड आती है, 2 भागों में बांटती है, लेकिन धोलावीरा क्या है? 3 भागों में बटा हुआ क्षेत्र है। फिर हमने बात की महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है? सबसे दक्षिण में, दक्षिण में होने के कारण इसे द से दक्षिण, द से देमाबाद इसे हम कह सकते हैं, और आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके नगर नियोजन में आते हैं। बार बार से इसको हमने जान लिया, बैकग्राउंड भी तैयार कर दिया। अब यहाँ के लोग कैसे थे, नगर कैसा था, अब उनके बारे में हम जानते हैं।
चलिए, अब बात करनी है, हमने इसका बैकग्राउंड तैयार कर दिया, इनके बारे में जान लिया, क्षेत्र वेक्टर। अब इनका नगर नियोजन। नगर नियोजन, नगर नियोजन हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं। 1 नंबर डालो, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला यानी इनका समाज कैसा था। आर्थिक स्थिति बाद में समाज के बारे में जानने जानेंगे, लेकिन अभी समाज कैसा था, यहाँ पे लोग कैसे घर बनाते थे, इनकी स्थापत्य कला क्या थी, नगर नियोजन क्या था, तो इसके बारे में जान रहे हैं हम। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक ऊपर ले जाना है और एक नीचे ले जाना है। ये सीधा है, समतल है, सीधा और समतल। समतल वाले को क्या कह सकते हैं हम, समतल। समतल ये ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या कहेंगे, गढ़। ये हो गया इनका गढ़। अब देखो, अब आप पहले के पीछे चले जाओ, गांव के समय, पुराने काल में लोग जाति पाति में विश्वास रखते थे, तो ऊंचे लोग ऊपर रहते हैं कौन, गढ़ में, और नीचे लोग कौन रहेंगे, समतल में। ऊंची जाति वाले रहेंगे ऊपर। ऊपर पहले कौन कौन रहते थे जाति पात में, ऊपर नीच में सबसे पहले राजा आता था, राजा के बाद पुरोहित आते थे। तो ये तो राजा, राजा के पुरोहित व राजा से कोई संबंधित जो भी है वो रहेंगे गढ़ में। समतल में कौन रहेंगे, यहाँ पर किसान हो गया, श्रमिक हो गए, मजदूर हो गए, ये तो रहेंगे समतल वाले भाग कर। हो गया। अब इसको हम गढ़ को चारों तरफ से हमें बंद करना है। हमने इनको समझा दिया, ये थे रहते थे। अब हम सुरक्षा के लिए भी तो बनाएंगे, तो सुरक्षा के लिए चारों ओर से नगर को कर देते हैं बंद। ये लीजिए, एक तो क्या होता है, ये घर के चारों तरफ दीवार बनाते हैं। ये मान लीजिए इधर घर है और घर के चारों तरफ दीवार है, लेकिन ये पूरे नगर के चारों तरफ दीवार है। घर की दीवार है, लेकिन ये जगह नगर की दीवार है। नगर की दीवार को क्या कहा जाता है, परकोटा। परकोटा हो गया। अब परकोटे की ईंट और घर की ईंटों में आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। परकोटे की ईंट है, ये ईंट, और घर की ईंट, या कह सकते हैं हम सामान्य ईंट। सामान्य ईंट, ईंटों का क्या बताएंगे हम, अनुपात बताएंगे। अब कैसे याद करना है, घर को तो हमने जब अपने नगर को पूरे एकदम मजबूती के साथ इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर नगर को क्या करेंगे, हम सेफ रखेंगे। इसलिए इसको क्या बनाएंगे, ईंटों की बड़ी दीवार बनाएंगे। तो बड़ी दीवार से आपको याद रखना है, बड़ा बनाना है तो बड़ा हो, 10 इंटू 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 मीटर, 40 इंच है, सॉरी 40 इंच की क्या होती थी, परकोटे की दीवारों की ईंटों का अनुपात 10 का डबल 10 इंटू 20 इंटू 40 परकोटे की दीवार होती थी। अब घर की ईंटों का दीवार यानी सामान्य ईंटों का अनुपात कितना होता था, तो सामान्य ईंट तो छोटी सी होती है, तो यानी घटाना है। इसमें हमने बढ़ाया था, इसमें हमें घटाना है। 4 याद रखना है, 4 इंटू 4 का आधा कर दो 2 इंटू 1 इंच। ये क्या था, सामान्य ईंट थी। और इसके बारे में यहाँ पर क्या मिली हमें, सड़क मिली है। सड़क जो लगभग एक सड़क तो मिली है 9 मीटर चौड़ी, एक मिली है 34 फीट की लंबी। 9 फीट और 34 फीट की यहाँ पे क्या मिली है, सड़कें मिली है। तो अब 34 फीट लंबी सड़क है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमें इमेजिन करना है कि अगर इतनी लंबी सड़क है 34 फीट, तो संभवतः राजमार्ग रहा होगा, यहाँ पर व्यापार करते होंगे। तो 34 फीट सड़क को क्या कह सकते हैं हम, राजमार्ग। राजमार्ग हो गया। अब यहाँ पर क्या थी, जल निकास प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की थी। जो टेक्नोलॉजी हम आज यूज कर रहे थे, ये उस समय भी ये यूज करते थे। जैसे नगर के पास क्या है, सड़क है, ये घर हो गया, यहाँ पे नाली निकाली, सड़क आई, सड़क पर मिल जाती है, ये सड़क बना देते हैं। सड़क के मिलने के बाद ये नगर में चली जाती है। ये हो गई नाली, जल निकासी प्रणाली। प्रत्येक घर के पास यानी किनारे पे एक नाली होती थी, जो जल निकालने के लिए काम आती थी, गंदे जल को बाहर निकालने के लिए काम आती थी, और वो गंदा जल नगर से बाहर निकाला जाता था। इन नगरों के मध्य क्या होता था, ये समतल हो गया, यहाँ पे गाँव, ये घर है, और इसके पास है, ये हो जाएगी ये सड़क मान लीजिए, इसके पास से ये क्या है, नाली निकल रही है।
तो इनके मध्य क्या है, वर्तमान में हम बीच में खड्डे बनाते हैं ताकि कहीं डट वट जाए या कोई गंदगी हो जाए तो हम इसको साफ कर सकते हैं। तो उस समय भी ये टेक्नोलॉजी यूज करते थे, बीच में गड्ढे बना दिए जाते थे जिसे चैम्बर कहा जाता था। चैम्बर होते थे उस समय, नालियों में नालियां बना दी, बीच में गड्ढे होते थे जो कहाँ से, घर की किनारे से निकल कर कहाँ सड़क पे मिलते थे, सड़क से वो नगर के बाहर जाते थे। ये उनकी जल निकासी प्रणाली हो जाएगी। अब ये बनाते कैसे थे नालियां, तो ये भी देख लेते हैं। नालियां ये किस किस से बनाते थे, प्लास्टर से, ये हम आज भी यूज करते हैं, जिप्सम से, प्लास्टर और क्या हो जाएगा, जिप्सम और प्लास्टर, जिप्सम और चूना, ये इन तीन चीजों का प्रयोग करते थे नाली बनाने के लिए। किनका, प्लास्टर, जिप्सम, चूना का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाली बनाने के लिए इनका उपयोग करते थे। नाली के बारे में देख लिया, इनके बारे में देख लिया। अब इनकी और क्या देखते हैं हम, इनके यहाँ पे अनागर मिले, जलाशय मिले, उनके बारे में हम देखते हैं। नगर नियोजन चल रहा है हमारा। अब आपको क्या करना है, इसके अनलाकार बताते हैं। नगर नियोजन में ये यहाँ से अब एक पॉइंट डाल दो, अलग सा स्टार बना। सबसे पहले आप डाल दो अनानागर, अनानागार। अनानागार कहाँ से मिले, तो कोई नहीं, आपको ये याद रखना है, जब भी अन खाओ 39 23 8 याद रखना है। अन खाओ तब 39 इंटू 23, सॉरी 39 है, 39 इंटू 23 इंटू 39 इंटू 23, 23 इंटू 8 है, सॉरी 23 इंटू 8 क्या हो जाएगा, अनानागार के क्या हो जाएगा, अनानागारों की लंबाई बता दोगे आप इसके कारण। ये हो गया, क्या लगा दो पीछे, मीटर लगा दो। ये हो गया अनानागार, सॉरी यहाँ पे स्नानागार आएगा, स्नान करते हैं लोग, ये स्नानागार बड़ा होता है तो स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार। जब भी स्नान करो 39 23 8 बोलो, स्नान करो 39 23 8 बोलना है, मीटर, मीटर हो जाएगा, फिट आएगा, सॉरी यहाँ पे भी फिट। क्या याद करना है आपको, जब भी स्नान करो 39 23 8 बोलना है, तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्नानागार मिले, जैसे ये मान लीजिए इतना बड़ा स्नानागार है, 39 इंटू 23 इंटू 8 मीटर का, 8 फीट का हमें स्नानागार मिला है, जिसके उत्तर की तरफ क्या है, 8 स्नानागार है, उत्तर में 8, ये 8 याद रखना, उत्तर है 8 स्नानागार मिले हैं। इसके इधर एक बाहर जाने का रास्ता है, ये लीजिए रास्ता बन गया, और इसी के पास एक क्या है, यहाँ पर कुआं है। अब मान लीजिए क्या है, कुआं। अब इतना बड़ा स्नानागार है, यहाँ पे भी कुछ स्नानागार बने हुए हैं। तो इतने बड़े स्नानागार तो हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई प्रमुख त्योहार, धार्मिक त्योहार होता था होगा, तो सभी एक साथ क्या करते होंगे, स्नान करते होंगे, जिसकी कुल कितना है, 39 इंटू 23 इंटू 8 मीटर, 8 फीट लंबा मिला हुआ है। अब हमने स्नान किया, अब हम खाना खाएंगे, तो अनानागार, अनानागार। अब जब भी अन्न खाओ तब आप क्या, स्नानागार मिलेंगे आपको कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिले। ये कैसे याद रखना है, ये मैं आपको एक कहानी आगे बताऊंगा। मोहनजोदड़ो, अब मोहनजोदड़ो से उल्टा कर दो हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिलेंगे हमें, अनानागार। अब कितने के मिले, जब भी अन्न खाओ 55 इंटू 23 कहना, 55 43, 55 43, 55 इंटू 43, इधर फीट लगाया, इधर मीटर लगा दो, 55 इंटू 43 इंटू 55 43 के क्या होंगे, यहाँ पर हमको मिलेंगे अनानागार की मिले हुए। अनानागार जो संभवतः चबूतरे पर बने होते हैं। चबूतरे पर क्यों बने होते हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्षा से भीगे नहीं, गेहूं धान जो भी है ये खराब नहीं हो। जो टेक्नोलॉजी हम आज यूज कर रहे हैं ये उस समय यूज करते थे। जो टेक्नोलॉजी हम आज यूज करते हैं ये उस समय करते थे। जैसे 55 43 मीटर के क्या मिले हमें, अनानागार मिले, कहाँ से, हड़प्पा से।
जैसे हमने ये चबूतरे पर बनाते थे, कैसे यहाँ पर हम रख दे, बोरिया रख देते, जो भी इनके सामान होता था यहाँ पे रख देते, ताकि जब वर्षा हो और वर्षा का पानी नीचे से चला जाए, इनके ऊपर खराब ना करे। तो क्या है, अनानागर को कहाँ पे बनाते थे, अनानागर को चबूतरे पर बनाते थे। चबूतरे के ऊपर क्या बनाते थे, अनानागर को बनाते थे। अब इसके क्या रहे, स्टेडियम रहे। अब उनके बारे में हम बात करते हैं। इसको हम दो भागों में बांट देंगे, आधा आज कर लेंगे और आधा इसकी जो विज्ञान की कला है, आर्थिक है, सामाजिक जीवन है, उनके बारे में हम कल जानेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टेडियम 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 मिला है, कितने आकार का है, 243 इंटू 45 मीटर का क्या मिला है हमें, स्टेडियम मिला है। कहां से मिला है, धोलावीरा से। धोलावीरा से क्या मिला हमें, स्टेडियम मिला है। धोलावीरा कहाँ है, अब याद करो, धोया इतना 3 भागों में बढ़ चुका है और ये कहां पर है, गुजरात के अंदर है। स्टेडियम हो गया, स्टेडियम की लंबाई होगी। अब आपको याद करना है गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा गोदीबाड़ा का क्या अर्थ होता है, गोदीबाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह। बंदरगाह। अब इसकी खोज किसने की, तो एस.आर. राव ने। एस.आर. राव, मतलब सबको पता था ये गोदी बंदरगाह है, लेकिन एस.आर. राव ने कहा कि गोदीबाड़ा था। सब कहते थे गोदीबाड़ा, लेकिन ये समझ नहीं पाते गोदीबाड़ा क्या था। तो एस.आर. राव ने समझा ये बंदरगाह था। कैसे, इसकी लंबाई बताई थी कितनी, 214 इंटू 35 क्या थी, गोदीबाड़ा की लंबाई थी मीटर। ये हो गया एस.आर. राव, एस.आर. हो जाएगा राव। गोदीबाड़ा की खोज करने वाले कौन थे, एस.आर. राव। इसने कहा एक तो ये इतना लंबा है, प्लस इसकी जो भोगवा नदी, इसका जो शीर्ष मुख है उधर क्या है, भोगवा नदी प्रवेश करती है। तो मान लीजिए ये बंदरगाह है, यहाँ से कौन सी भोगवा नदी प्रवेश करती है, जो कितनी है, ऊपर से इसके जो दरवाजे का मुंह है वो है 10 मीटर लंबा है। अब ये 10 मीटर लंबा है, तो यहाँ पे संभवतः नावन आते होंगे, ये इसने बताया है, किसने, एस.आर. राव ने। तो ये हो गया इसका नगर नियोजन। अब मेरी जो आज की कहानी थी, आपको आसानी से समझाने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए, इन सबको कैसे याद करें, वो कहानी मैं आपको अब सुनाता हूँ। कुछ याद नहीं हुआ अभी भी आपको, तो कोई बात नहीं। अब एक कहानी सुनाता हूँ, अगर आपको उसने 2-3 बार भी रिपीट कर दिया तो आधा सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, कांसी युगीन सभ्यता कह सकते हैं, ये आदि क्लियर हो जाएगी। क्या करना है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो लिखना है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मुर्दों का टीला, यानी कोई आदमी मर गया, आपको इतना याद रखना है, यानी कोई मर गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। अब वो मर गया, उसके लिए हम क्या लेके आएंगे, एक बड़ी अर्थी सजाते हैं, अर्थी लेके आते हैं। ये उसके लिए क्या आ गए, अर्थी। 2 लाइनें ऐसी ही है, 2 लाइनें